एपी सिंह को बारे में क्या कहें, वो तो है ही मेरे ख्याल में खानदानी बेशरम है। अगर थोड़ी सी भी हया गैरत तो बाकी भी उसके अंदर होता। अभी बेगैरत के आंखों में थोड़ी सी शर्म आ गई, आंखें नीचे करके बात करते हैं। मैंने इसको बोला बड़वे तू नीचे आंखें करके बात किया कर, तेरा वो हैसियत नहीं है जो कंधा कंधे से मिलाकर बात करेगा। झूठा है तू, मकार है, दलाल है, एजेंट है, हमेशा तू गलत लोगों का साथ देता है शुरू से लेकर एंड तक। झूठी टीआरपी के लिए झूठे माले और फूलों का शौक है तो मैं आपको दिलाऊं बेगैरत, आपको गैरत नहीं है बेगैरत। यार 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल उस बाप का, एक टीआरपी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए जो बोलता है मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। बेगैरत आप भी कई इंसान के बच्चे हो, शायद लगता तो नहीं है ये, या शायद इसकी बाप अच्छा होगा। ये हैवान है, ये एक हैवान है, शैतान नहीं है, ये एक हैवान है। और हैवान भी इससे अच्छे होंगे, जानवर भी इससे अच्छे होंगे, उनमें कुछ शर्म हया होगी, लेकिन एपी सिंह में कोई शर्म हया नहीं है। अच्छा आप देखो अजीब और गरीब एडुकेट आपको बताता है तो पहले बोलते 4 साल पहले हैदर के बच्चे थे। अरे रंडी का नस्ल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है 4 साल पहले थे अब नहीं है? बिल्कुल, ये तो किसी नहीं। आप सोचो 4 सालों में सीमा आपके पैसे खाती रही, जो आप 80-90 हजार उसको बेचते रहे वो खाती रही। यार मैं अल्लाह को हाजुर नाजुर कह के कहता हूँ कि 10 मई तक भी राब्ते में था। खुरम भाई आप कौन सी बातें कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल 10 मई तक भी वो राब्ते में, 10 मई तक भी। यार मैंने तीसरे दिन जाके पुलिस स्टेशन का जो है एनसी कटवाया। किसने कटवाया इतना अर्जेंट? यार उन्होंने कहा किधर गया? अगर मुझे पता चलता कि चलो इंडिया में है तो मैं इंडिया का नाम FIR कटवाता ना, मैं तो इसको पाकिस्तान में ढूंढता रहा। बिल्कुल। अच्छा चलें हैदर भाई, आपका गुस्सा भी आया है और मुझे पता है कि आपके अंदर जो है वो भरा हुआ है किस वक्त जो आप निकाले तो भी बेशरम कई लोग होते हैं तो तभी भी सीमा को जो कहते हैं मजलूम है। कहां से मजलूम है? उन बहन भाइयों को मेरी गुजारिश है, आप भी माँ हो बेटी हो, आपके बच्चों को कोई जिंदा यार लेकर जाए और मलबा भी आपके ऊपर फेंके, मेरे खानदान को भला बुरा भी कहे, अपने को भी कहे। हमारे इस्लाम यूट्यूब पर तक भी इसने नहीं छोड़ा। यार चलो सवाल मेरे हो सकता था, गुस्सा मेरे से हो सकता था, मुल्क से उसका क्या था? इस्लाम से, मुल्क से। ये बहुत बड़ी साजिश है। कल अल्लाह ना करे कैसा कुछ भी हो जाए, इसका जिम्मेवार एपी सिंह होगा और नेत्रपाल होगा, सजन होगा। ये इलेक्शनों में करेगी कोई साजिश, करेगी, खून खराबा करवाएगी। नोएडा में, रब्बूपुरा में लगता है आपको वहां के जो MLA MPA के साथ मिलकर कर रही है। देखो कुछ भी करे तो इसका जिम्मेवार नेत्रपाल, एपी सिंह और ये सचिन कुत्ता यही होंगे। मैं बार बार कहता हूं, कल मेरे बच्चे जा रहे हैं, वो छोटे हैं, मैं कहता हूं इनको देखो यार, सरकारी अदारे हैं, पुलिस कस्टडी है, आप उधर रखो जब तक कानून इसको दोषी करार नहीं देता। पुलिस कस्टडी में रखो। चाइल्ड शेल्टर होम है और औरतों के शेल्टर होम है, वहां पर रहे, या सीमा जेल में कम से कम वहां पर तो जाए ना। लास्ट में जो लोग आपके साथ ज्यादती करते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, जिन्होंने अभी तक आपकी आवाज नहीं बने, आप 7-8 महीने से अपनी आवाज अपने चैनल पर भी बुलंद कर रहे हैं। इसको शर्म नहीं आता? जिसका शोहर परदेश में बच्चों के लिए धक्के खा रहा है, वो घर को भी बेच के और जो है इंडिया का वीजा लेके एक जिनसी ज्यादती ना मर्द के साथ, महरम के साथ बैठ के बोल रहा है मैं तो मजलूम हूँ। मजलूम कहाँ से है? उन भाइयों से बहनों से मेरी एक सवाल है, मजलूम जो बता रहे हैं तो उसका एक पॉइंट तो निकालो ना मजलूमियत का। अफसोस इस बात का है, वो कहता है कि हैदर को जलन होता है, मुझे जलन नहीं होता, मेरे निकाह में नहीं होता। मैं कहता ना बच्चे मेरे हैं, सीमा नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे। मैं ये देखो मेरे ऊपर भी एक मलबा डल रहा है ना। देखो मुझे अफसोस उन पे नहीं है जो मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, वो इंसान ही नहीं है। यकीन मानो जो दुख इंसानों पे किया जाता है, अपनों पे किया जाता है। जब देखो ये हैवान है, हैवान ना किसी के भले में चाहता है ना कोई बुरा चाहता है, उनमें मेरा कोई दुख नहीं है। जो आए ना आए, मैं अपने बच्चों के लिए आखिरी खून का कतरे तक लड़ता रहूंगा। जो बाशऊर गैरतमंद भाई बहन हैं वो आ रहे हैं शुरू से लेकर आज तक, वो आवाज उठाते रहे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं किसी को नहीं कहूंगा कि आओ यार, लोग लूले लंगड़े अंधे बहरे काने नहीं है। किसी के साथ ज्यादती हुआ, 7 माह से एक बंदा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मीडिया के पावर से। देखो आज तक किसी ने मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ने आवाज उठाई यार? डूब मरने का मकाम है, आप खुद सोचो। बिल्कुल, मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, उनसे भी अपील है। और अगर वो चाहते हैं इंसानियत के तहत, अगर उनके घर भी माँ बहन बेटी बच्चे हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप हैदर के लिए कुछ करें। और इंडियन जनता से मेरा सिर्फ एक यही पैगाम है कि आपके घर में भी फैमिली है, आप भी बीवी बच्चों वाले हैं। अगर आपसे बच्चा 2-4 मिनट के लिए दूर हो जाए तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो फिर 7-8 महीने हो चुके हैं, तो वो इंडियन जनता जो अभी सोई हुई है, जाग जाएं, हैदर के लिए आवाज बुलंद करें, एक ऐसा एहतजाज करें कि सरकार के कान तक उन पे जूं रिंग जाए, उनको समझ आ जाए, उनको होश आ जाए कि ये गलत हो गया है। मजलूम चेहरे से हया हो जाता है, इस तरह नाचना, गाना, डांस करना, लोगों के सामने आना। और एक देखो
यार निकाह में होकर गंदगी आ रही है ना कि भाई मेरा बीवी होकर आप अपने खानदान को जवाब दें हैं, आप पूरी दुनिया को जवाब दें, आप पाकिस्तान को जवाब दें, वजाहतें दे रहे हैं आप, मुझे पता है अपने खानदान के लोग आपसे पूछते होंगे और आप किस तरह सामना करते होंगे ये मुझे पता है, और किस तरह उनके सवालों के जवाब आप देते होंगे। ये बिल्कुल भी मैं इस अपने अल्लाह पाक से अहद किया है कि सीमा को मैं कैफी किरदार तक पहुंचा के रहूंगा, जो हमारे साथ हैं, बहन भाई हैं। तो देखो जिसने इतना गलत किया ना उसको सजा भी होनी चाहिए, लीगल कानूनी। हाँ, मैं कानून को जो कहता हूँ, मोदी सरकार को, योगी सरकार को, ये नासूर है पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। कल इसने अब आज वो अपने इस्लाम मानने से इनकार कर रहा है, अपने शोहर होते हुए उनको इनकार कर रहा है, तो वो कल इंडिया के बारे में कौन सा सोचेगा। कल कुछ हो जाए फिर भी मेरे बच्चे रगड़े में आएंगे ना। मैं कभी भी ये नहीं कहना चाहता कि कल आज ये सजन का हाथ पकड़ा, कल सजन को छोड़कर किसी और का हाथ पकड़े, इसका गारंटी कौन उठाता है भाई? कोई भी नहीं। जब अपनी माँ का नहीं हुआ, बच्चों का नहीं हुआ, मुल्क का नहीं हुआ, धर्म का नहीं हुआ, तो वो किसका होगा? अब हैदर की आवाज कैसे बनना है, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना है। अपने होस्ट में खुरम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद एपी सिंह को बारे में क्या कहें, वो तो है ही मेरे ख्याल में खानदानी बेशरम है। अगर थोड़ी सी भी हया गैरत बाकी भी उसके अंदर होता, अभी बेगरत के आंखों में थोड़ी सी शर्म आ गई, आंखें नीचे करके बात करते हैं। मैंने इसको बोला बड़वे तू नीचे आंखें करके बात किया कर, तेरा वो हैसियत नहीं है जो कंधा कंधे से मिलाकर बात करेगा। झूठा है तू, मकार है, दलाल है, एजेंट है, हमेशा तू गलत लोगों का साथ देता है शुरू से लेकर एंड तक। झूठी टीआरपी के लिए झूठे माले और फूलों का शौक है, तो मैं आपको दिलाऊं बेगरत, आपको गैरत नहीं है बेगरत। यार 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल उस बाप का, एक टीआरपी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए जो बोलता है मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। बेगरत, आप भी कई इंसान के बच्चे हो, शायद लगता तो नहीं है ये, या शायद इसकी बाप अच्छा होगा। ये हैवान है, ये एक हैवान है, शैतान नहीं है, ये एक हैवान है। और हैवान भी इससे अच्छे होंगे, जानवर भी इससे अच्छे होंगे, उनमें कुछ शर्म हया होगी, लेकिन एपी सिंह में कोई शर्म हया नहीं है। अच्छा आप देखो अजीब और गरीब एडुकेट आपको बताता है, तो पहले बोलते 4 साल पहले हैदर के बच्चे थे। अरे रंडी का नस्ल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? 4 साल पहले थे, अब नहीं है। बिल्कुल, ये तो किसी नहीं। आप सोचो 4 सालों में सीमा आपके पैसे खाती रही, जो आप 80-90 हजार उसको भेजते रहे, वो खाती रही। यार मैं अल्लाह को हाजुर नाजुर कह के कहता हूँ कि 10 मई तक भी राब्ते में था। खुरम भाई आप कौन सी बातें कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, 10 मई तक भी वो राब्ते में, 10 मई तक भी। यार मैंने तीसरे दिन जाके पुलिस स्टेशन का जो है FR-NC कटवाया। किसने कटवाया इतना अर्जेंट? यार उन्होंने कहा किधर गया? अगर मुझे पता चलता कि चलो इंडिया में है तो मैं इंडिया का नाम FR कटवाता ना, मैं तो इसको पाकिस्तान में ढूंढता रहा। बिल्कुल। अच्छा चलें हैदर भाई, आपका गुस्सा भी आया है और मुझे पता है कि आपके अंदर जो है वो भरा हुआ है किस वक्त, जो आप निकाले तो भी बेशरम कई लोग होते हैं, तो तभी भी सीमा को जो कहते हैं मजलूम है। कहाँ से मजलूम है? उन बहन भाइयों को मेरी गुजारिश है, आप भी माँ हो, बेटी हो, आपके बच्चों को कोई जिंदा यार लेकर जाए और मलबा भी आपके ऊपर फेंके, मेरे खानदान को भला बुरा भी कहे, अपने को भी कहे। हमारे इस्लाम यूट्यूब पर तक भी इसने नहीं छोड़ा। यार चलो सवाल मेरे हो सकता था, गुस्सा मेरे से हो सकता था, मुल्क से उसका क्या था? इस्लाम से, मुल्क से। ये बहुत बड़ी साजिश है। कल अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ भी हो जाए, इसका जिम्मेवार एपी सिंह होगा और नेत्रपाल होगा, सजन होगा। ये इलेक्शनों में करेगी, कोई साजिश करेगी, खून खराबा करवाएगी। नोएडा में, रबूपुरा में लगता है आपको वहां के जो MLA MPA के साथ मिलकर कर रही है। देखो कुछ भी करे तो इसका जिम्मेवार नेत्रपाल, एपी सिंह और ये सचिन कुत्ता, यही होंगे। मैं बार बार कहता हूं, कल मेरे बच्चे जा रहे हैं, वो छोटे हैं, मैं कहता हूं इनको देखो यार, सरकारी अदारे हैं, पुलिस कस्टडी है, आप उधर रखो जब तक कानून इसको दोषी करार नहीं देता। पुलिस कस्टडी में रखो। चाइल्ड शेल्टर होम है और औरतों के शेल्टर होम है, वहां पर रहे, या सीमा जेल में कम से कम वहां पर तो जाए ना। लास्ट में जो लोग आपके साथ ज्यादती करते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, जिन्होंने अभी तक आपकी आवाज नहीं बने, आप 7-8 महीने से अपनी आवाज अपने चैनल पर भी बुलंद कर रहे हैं। इसको शर्म नहीं आता? जिसका शोहर परदेश में बच्चों के लिए धक्के खा रहा है, वो घर को भी बेच के और जो है इंडिया का वीजा लेके एक जिनसी ज्यादती ना मर्द के साथ, महरम के साथ बैठ के बोल रहा है मैं तो मजलूम हूँ। मजलूम कहाँ से है? उन भाइयों से, बहनों से मेरी एक सवाल है, मजलूम जो बता रहे हैं तो उसका एक पॉइंट तो निकालो ना मजलूमियत का। अफसोस इस बात का है, वो कहते हैं कि हैदर को जलन होता है। मुझे जलन नहीं होता, मेरे निकाह में नहीं होता। मैं कहता ना बच्चे मेरे हैं, सीमा नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। मैं ये देखो मेरे ऊपर भी एक मलबा डल रहा है ना।